राना सनाउल्लाह साहब, सर फिर आप लोग ये क्यों कहते थे कि खान साहब के दौर में खान साहब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है, हम सबको जेलों में डाल रहे हैं? उस वक्त भी तो नैब के केसेस थे ना, नैबी के केसेस चल रहे थे, और वो भी केसेस उस वक्त के थे जब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप पर केसेस बनाए थे। हाँ, खान साहब के दौर में उसको एग्जीक्यूट किया गया। क्या कहेंगे सर? नहीं, मामला ये है कि एक केस बनाने से पहले गिरफ्तार करना, इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार करना, ये सियासी इंतकाम होता है ना। यानी अगर एक बात आपने कही है, आप उसको ओन करते हैं। आप मुझे बताएं कि सवाती साहब अपने ट्वीट को ओन नहीं करते? वो कहते नहीं कि मैंने किया है। फवाद चौधरी साहब अपने बयान को ओन नहीं करते? वो कहते नहीं कि मैंने ये बात कही है। सही है। तो अब अगर आप इलेक्शन कमीशन को धमकियां देंगे और इलेक्शन कमीशन मुद्दई बन के थाने में दरखास्त देगा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? यानी मामला ये है कि इनके खिलाफ क्या झूठे मुकदमे कायम नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और ये कोई चौथे दिन, कोई 5वें दिन जमानत पे आ रहे हैं, तो ये सियासी इंतकाम है। आप बताएं ना, हमें जो 6-6 महीने, साल और 2-2 साल जेलों में रहे, वो सियासी इंतकाम। मैंने अपनी इब्तिदाई में तमाम बातें की हैं। तीसरे दिन बेल का हो जाना जो है, ये सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन सर चलें, अब मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूं। 7 तारीख को ये हो रही है, और हमारे जो पिछले तकरीबन आप समझ लें 10 साल से जो सबसे बड़ा मसला था, जिसमें पाक फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया था, और एक ऐसी जंग लड़ी थी जो शायद दुनिया की कोई भी फौज नहीं लड़ सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ। लेकिन अब वो दहशतगर्दी दोबारा से मुंह खोले हमारे सामने खड़ी है, और उसी के लिए आप लोगों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तलब की है। खान साहब को भी आपने दावत दी है। शामत कुरैशी साहब की गुफ्तगू आज आपने मुलाहिजा की होगी, 1:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था मुजाहिमत और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकती है। आप पहले दावत देते हैं, फिर गिरफ्तारियां भी करते हैं। क्या कहेंगे सर? जी, कोई मुजामत नहीं हो रही। अच्छा। ये जो है, ये खुद गालियां देते हैं लोगों को, और उन गालियों की बुनियाद के ऊपर अगर कोई मुकदमा कायम हो रहा है तो ना दें गालियां ये। अच्छा। हमने तो नहीं कहा इनको कि आप जो है वो मुस्तफाती साहब को कि जी आप अदलिया को और फौज को गालियां दें। क्या हमने कहा था फवाद चौधरी साहब को कि आप धमकियां दें इलेक्शन कमीशन को? ठीक है। या हमने उस धमकी जो उन्होंने दी उसके अलावा को और पल्ले से कोई चीज डाली इनके ऊपर? तो मामला ये है कि कोई मजामत नहीं हो रही। अच्छा। मुफाहमत की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये कौमी मसला है, इसके ऊपर इनको जो है वो पूरी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा। एक तरफ कौम जो है वो जनाजे उठा रही है, और ये जो है वो तो सर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन तो करनी है ना सर, इलेक्शन कैंपेन, इंतखाबात तो हो रहा है ना सर, क्यों तो फिर हो रहा है तो फिर कैंपेन तो करेंगे। जनाजे के वक्त तो जनाजा पढ़ना चाहिए ना, वहां पे जाके इलेक्शन के नारे अगर आप लगाएंगे तो फिर क्या लोग आपके मुताबिक सोचेंगे? अच्छा चले सर, ये खान साहब को फिर गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग, फिर जेल भरो तहरीक का वो आगाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो फिर इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके? क्योंकि यूजुअली तौर पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी इत्तेहादी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर लाइन होती है कि जनाब अगर हम किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि आप खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो ये मुश्किलात आपके लिए बढ़ जाएंगी? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अब ये अगर जेल जाना चाहेंगे तो इनको जेल भिजवा देंगे, लेकिन जेल में इनको सिर्फ खाना पीना मिलेगा। अच्छा। बाकी और चीजें जो खान साहब की जरूरियात हैं वो नहीं मिलेंगी। अच्छा चलो, मैं एक सवाल आपसे और करता हूं। सोशल मीडिया पर इस तरह के हवाले से बात की जा रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एजाजुल हक साहब के तहत को जरिया बना के, जाहिर सी बात है खान साहब के थ्रू भेजा गया और कहा कि जनाब मुज़ाकरात कर लेते हैं, और मुज़ाकरात करने के वाले से कहा गया था कि एक अहम जो हमारे इंटेलिजेंस इदारा है उसके सरबराह को भी तब्दील, और ये कल एक सहाफ़ी ने कहा था कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी उन्होंने तरदीद कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला की हैसियत से राना सनाउल्लाह के पास ऐसी कोई इतलात है? देखिए, ISI का DGISI का तब्दील होना जो है वो ना तो वजारत दाखिला से मुतल्लिका है और ना ही मुझसे कोई मशवरा किया जाएगा। ये प्रोगेटिव है आर्मी चीफ का, वो जो मुनासिब समझे वो करेंगे या कर सकते हैं। और इस किस्म की बात जो है ये मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। सही है। और अगर जिसने भी किया, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, किसी ने भी अगर किया तो ये मैं समझता नामुनासिब बात है। अदारों के अंदरूनी मामलात में इस तक हमें चले और आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कब आ रहे हैं? क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने कहा था वो आ जाएंगे, फिर अपने कैंपेन भी चलानी है, कोई तारीख फाइनल हुई है? कब आ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, कब वो यहां पर लैंड करेंगे?
देखिए, ये वापसी का फैसला हो गया, डेट तो वो खुद देंगे। अच्छा, वो खुद ही देंगे? कायल हैं, पार्टी उनको डायरेक्ट नहीं कर सकती। पार्टी उनकी एडवाइस जो है वो या सबमिट कर सकती है, वो हमने कर दिया और उन्होंने फिर आएंगे तो सर कहाँ, मतलब जेल जाएंगे या क्या मामला होंगे? कानूनी तौर पर सारे मामला तय हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तबीयत की खराबी की वजह से खान साहब के दौर में वो जेल से निकल के बैरून मुल्क गए थे ना, तो वापस आके क्या जेल में जाएंगे या फिर केसेस का क्या मामला होगा? नहीं, उनकी सजा सस्पेंड हुई है। उनकी सजा जो है ना वो सस्पेंड हुई थी, फिर बाहर गए थे वो। ठीक है, तो वो सस्पेंशन जो है वो उसी के तहत वो वापस आके अपने केसेस को, मतलब वो जेल नहीं जाएंगे, कर सकते हैं अदालतों में। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर इट। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।